आप अपने घर पे आते हो और जैसे आप दरवाज़ा खोलते हो आपको दिखाई देता है कि पूरे घर में खून फैला हुआ है। ये नज़ारा देख के या फिर सोच के हमारी रूह कांप जाती है। आप सोचो ये नज़ारा देखा है अभिषेक ने। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और आज का केस है मलिक फैमिली मर्डर केस। अचानक ही एक प्रॉपर्टी डीलर के परिवार के 4 लोगों का कत्ल हो जाता है। मलिक फैमिली एक आम फैमिली थी जो रोहतक में रहती थी, जिसमें थे प्रदीप मलिक जो एक प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस करते थे। उनका बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा था और इससे वजह से उन्होंने काफ़ी ग्रोथ भी की थी। उनकी थी वाइफ जो थी बबली मलिक, जो हाउसवाइफ थी, और उनकी एक 17 साल की बेटी थी जो कॉलेज कर रही थी, और एक 19 साल का लड़का था अभिषेक। अब हम चलते हैं 23 अगस्त 2021 में। अभिषेक घर से बाहर गया हुआ था तो वो अपने मम्मी पापा को कॉल करता है, वो फ़ोन नहीं उठाते। फिर वो अपने बहन को कॉल करता है, वो भी उसका फ़ोन नहीं उठाती। और ये सिलसिला चालू रहता है दोपहर 1 बजे से लेके दोपहर 3 बजे तक। उसका कॉल कोई भी नहीं उठाता। वो बहुत ही टेंशन में आ जाता है क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं है कि फैमिली में से कोई भी फ़ोन ना उठाए। तो वो अपने अंकल को कॉल करता है जो उसके घर के बाजू में ही रहते हैं। तो उन्हें फ़ोन करके वो बता देता है कि घर पे कोई भी मेरा कॉल नहीं उठा रहा है, आप प्लीज़ जाके देखेंगे कि घर पे क्या सिचुएशन है। जब उसके अंकल उसके घर में जाते हैं तब वो उसे कहते हैं कि बेटा घर पे कोई है ही नहीं, घर को बाहर से ताला लगाया हुआ है। तब वो अपने अंकल को कहता है कि अगर वो बाहर गए भी है तो वो मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे। तो टेंशन के मारे वो अपने मामा को कॉल करता है और उसके मामा को कहता है कि प्लीज़ आप भी घर पे जाके देखिए कि घर पे क्या सिचुएशन है। और उसके मामा घर पहुंचने से पहले अभिषेक अपने घर पे पहुंच जाता है। तब उसके मामा उसे सजेशन देते हैं कि तू घर का दरवाज़ा तोड़ दे, वो लॉक तोड़ दे और देख के अंदर क्या सिचुएशन है। और अभिषेक ये सलाह मानता है और 2-3 बार कोशिश करने पे घर का दरवाज़ा टूट जाता है। सामने का नज़ारा देख के अभिषेक काफ़ी डर जाता है और वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है, और उसकी चीखें सुन के उसके पड़ोसी उस घर में आ जाते हैं। अभिषेक सबसे पहले अपने बहन के कमरे में जाता है और वो वहाँ पे देखता है कि उसकी 17 साल की बहन बेड पे पड़ी हुई है, उसके सर पे किसी ने गोली मारी थी। उसके बाद वो अपने मम्मी पापा के कमरे में जाता है और वहाँ पे देखता है कि उसके पापा वो भी बेड पे पड़े हुए हैं और उनके सर पे भी किसी ने गोली मारी हुई थी। फिर वो फर्स्ट फ्लोर पे जाता है और तब वो वहाँ पे देखता है कि उसकी माँ और उसकी नानी दोनों भी ज़मीन पर पड़े हुए हैं और उनके सर पे भी किसी ने गोली मारी थी। ये सारी चीज़ें देख के अभिषेक काफ़ी डर गया था क्योंकि अभिषेक सिर्फ 19 साल का लड़का था और 19 साल की उम्र में अपने पूरे परिवार को खो देना ये बहुत ही डरावनी चीज़ है। अभिषेक को समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि उसके घर में हुआ क्या है, किसने इतनी दुश्मनी निकाली कि पूरे फैमिली को ख़त्म कर दिया। लेकिन उसके जो पड़ोसी थे, उसके जो चाचा, उसके मामा थे, उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। और जैसे ही पुलिस उसके घर में एंटर करती है, उन्हें शुरुआती में तो लगा कि शायद इस घर में चोरी हुई है और चोरी की वजह से इन सारे फैमिली मेम्बर्स का मर्डर कर दिया गया है। पुलिस ने एक चीज़ नोटिस की कि उस घर में ज़बरदस्ती एंट्री नहीं हुई थी, कोई ज़बरदस्ती उस घर में नहीं घुसा था, कोई जान पहचान वाला ही था जो घर में आ चुका था। और ये सब चीज़ें जानने के लिए पुलिस को अभिषेक से इन्वेस्टिगेशन करना काफ़ी ज़रूरी था, लेकिन अभिषेक उस मेंटल स्टेट में नहीं था कि वो कुछ बयान दे पाए। और जब पुलिस ने सारे घर की तलाशी ली और सारे मेंबर्स को देखा, तब उन्होंने नोटिस किया कि जो उसकी बहन थी वो ज़िंदा थी, उसकी सांसें चल रही थी। इसलिए पुलिस तुरंत उसकी बहन को हॉस्पिटल में एडमिट करवाते। लेकिन उसके जो बाकी के फैमिली मेंबर्स थे, उसके पिता, उसकी माँ और उसकी नानी, ये तीनों की डेथ हो चुकी थी। अभिषेक को ये मानना काफ़ी मुश्किल था कि उसकी पूरी फैमिली का किसी ने मर्डर कर दिया। उसकी बहन जो हॉस्पिटल में थी, 2 दिन बाद उसकी भी डेथ हो गई। अभिषेक बहुत ही डरा हुआ था और बहुत ही सदमे में था।
वो पुलिस को कुछ भी बयान देने की सिचुएशन में नहीं था। फाइनली 5-6 दिन बाद अभिषेक पुलिस स्टेशन में आता है अपना बयान देने के लिए। और अभिषेक के अनुसार अभिषेक सुबह 10:30 बजे अपने फैमिली के साथ नाश्ता करता है और उसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ चला जाता है लंच करने के लिए। लंच होने के बाद वो अपनी मम्मी को कॉल ट्राई करता है तो वो फ़ोन नहीं उठाती। फिर वो अपने पापा को कॉल ट्राई करता है, वो भी उसका फ़ोन नहीं उठाते। फिर वो अपने बहन को कॉल करता है और वो कंटिन्यूसली उनको फ़ोन करता ही रहता है और कोई भी उसका फ़ोन नहीं उठाता। तब वो डर जाता है और वो अपने अंकल को कॉल करता है। पुलिस को उसका बयान वैलिड लगता है। जब पुलिस उसका बयान नोट डाउन करते हैं तब वो अभिषेक की कुछ हरकतों को नोटिस करते हैं, जैसे अभिषेक का बोलने का तरीका, अभिषेक का चलने का तरीका थोड़ा सा नॉर्मल लड़कों से अलग था। जब पुलिस थोड़ी सी छानबीन करती है तब उन्हें पता चलता है कि अभिषेक गे था। अभिषेक गे था ये कोई बुरी बात नहीं थी और इस बात की वजह से उसके ऊपर शक करना ये काफ़ी गलत होता। इसलिए पुलिस अपनी छानबीन चालू रखती है और तब सामने आता है एक नाम जो था कार्तिक। कार्तिक अभिषेक का बॉयफ्रेंड था। जब पुलिस को कार्तिक के बारे में पता चला तब पुलिस ने अभिषेक को पुलिस स्टेशन में बुलाया था पूछताछ करने के लिए। थोड़ी सी ज़ोर ज़बरदस्ती करने के बाद अभिषेक ने जो खुलासा किया वो सुनने के बाद पुलिस ने ये सोचा कि ऐसा कुछ कैसे हो सकता है, ऐसा कोई कैसे कर सकता है। अभिषेक ने जो बताया वो बहुत ही शॉकिंग था। अभिषेक के मुताबिक अभिषेक पहले से ही जानता था कि वो गे है, उसे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे उसने अपनी 12th कंप्लीट की तो वो दिल्ली जाता है कैबिन क्रू का कोर्स करने के लिए। उस कोर्स के दौरान उसकी मुलाकात होती है कार्तिक से और कार्तिक और अभिषेक दोनों एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देते। दोनों रिलेशनशिप में थे। अपना कैबिन क्रू का कोर्स ख़त्म करने के बाद अभिषेक अपने घर पे वापस चला आता है, लेकिन घर आने के बाद भी वो कार्तिक को भूल नहीं पाता और कार्तिक भी उससे बहुत प्यार करता था। इसलिए वो हमेशा उससे मिलने के लिए रोहतक आता था और वो दोनों एक होटल में मिलते थे। कई दिन वो एक दूसरे के साथ रहते थे और फिर कार्तिक अपने घर वापस चला जाता था। अभिषेक कार्तिक से इतना प्यार करता था कि कार्तिक की मुलाकात उसने अपने पेरेंट्स से भी करवाई थी। कार्तिक हमेशा उसके घर भी आता था, उसके पेरेंट्स से मिलता था, लेकिन उस दौरान उसके पेरेंट्स को पता नहीं था कि कार्तिक और अभिषेक के बीच में कौन सा रिलेशन है। वो कार्तिक को अभिषेक का हमेशा अच्छा दोस्त ही मानते थे। कार्तिक और अभिषेक एक दिन डिसाइड करते हैं कि हम लोग यूरोप जाके सेटल हो जाएंगे, क्योंकि इंडिया में अभी भी सेम सेक्स मैरिज अलाउ नहीं है। लेकिन उसके पहले अभिषेक डिसाइड करता है कि वो सेक्स चेंज ऑपरेशन करवाएगा और सेक्स चेंज ऑपरेशन करवाने के लिए उसे 5 लाख की ज़रूरत थी। अभिषेक सिर्फ 19 साल का था और कार्तिक भी कुछ अच्छा खासा कमाता नहीं था, तो इसलिए उनके पास पैसे नहीं थे। अभिषेक और कार्तिक को एक आलीशान ज़िंदगी जीनी थी। अभिषेक के पापा वेल नोन प्रॉपर्टी डीलर थे, इसलिए अभिषेक को पैसों की कमी नहीं थी और वो हमेशा कार्तिक का खर्चा भी उठाया करता था। इवन कार्तिक को वो महंगे महंगे गिफ्ट्स भी देता था, इसलिए कार्तिक को अभिषेक अच्छा भी लगता था। वो दोनों चाहते थे कि वो यूरोप जाके सेटल हो जाए, लेकिन उन्हें अपनी लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी थी। उन्हें वैसे ही आलीशान लाइफस्टाइल यूरोप में जीनी थी। तो इसलिए अभिषेक अपने पेरेंट्स से बात करता है। वो कहता है कि मुझे 5 लाख रुपए की ज़रूरत है, उसके बाद मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगा। लेकिन 5 लाख ये बहुत बड़ी अमाउंट थी। अभिषेक ने पहले तो कुछ रीज़न दिया नहीं, बस उसने कहा कि मुझे आगे की पढ़ाई करनी है, इसलिए मुझे ये पैसे चाहिए। लेकिन उसके पापा इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे, तो वो थोड़ा सा ज़ोर ज़बरदस्ती उस पर करते हैं और उससे पूछते हैं कि तुझे 5 लाख रुपए की क्यों ज़रूरत है। तब अभिषेक उन्हें अपनी सच्चाई बताता है और वो उन्हें कहता है कि मुझे लड़का बन के नहीं जीना है, मुझे सेक्स चेंज ऑपरेशन करवा के लड़की बनना है। और ये बात सुन के उसके पेरेंट्स शॉक हो गए। अभी भी हमारी सोसाइटी इतनी मॉडर्न नहीं बनी है कि वो गे मैरिज या फिर सेक्स चेंज ऑपरेशन ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल तरीके से करे या फिर नॉर्मल तरीके से रिएक्ट करे। डेफिनेटली इस चीज़ से उसके माँ बाप खुश नहीं थे, तो उन्होंने बहुत ही हार्शली रिएक्ट किया, अभिषेक को मारा और उसे कहा कि ये सारी चीज़ें तो भूल जा, इट्स अ फेज़ ऑफ योर लाइफ, तुम जस्ट भूल जाओ, थोड़ा सा समय दो
और ये जो तुम बोल रहे हो वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन अभिषेक अपनी ज़िद पे अड़ा रहा, उसे सेक्स चेंज ऑपरेशन करवाना ही था। अभिषेक अपनी नानी से बहुत क्लोज था, इसलिए अभिषेक की माँ उसकी नानी को अपने घर पे बुलाती है अभिषेक को समझाने के लिए। अभिषेक अपने ज़िद पे अड़ा रहा और ये देखने के बाद उसके पापा फाइनली उसे कहते हैं कि अगर तूने ये ज़िद नहीं छोड़ी तो ये जो सारी प्रॉपर्टी है वो मैं तेरे बहन के नाम कर दूंगा और तुझे कुछ भी नहीं दूंगा। और ये बात सुन के अभिषेक बहुत ही गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसे वो प्रॉपर्टी चाहिए थी। वो चाहता था कि वो और कार्तिक एक आलीशान ज़िंदगी गुजारे, इसलिए उसका गुस्सा अपने बहन के ऊपर भी बढ़ रहा था, क्योंकि उसका ये मानना था कि शायद उसकी बहन उसके माँ बाप को उसके खिलाफ भड़का रही है। अभिषेक अपने माँ बाप से तंग आ चुका था। वो चाहता था कि इन सारी चीज़ों का एंड हो जाए। अभिषेक जानता था कि उसके पापा के पास गन्स है, रिवॉल्वर है। उसके पापा प्रॉपर्टी डीलर थे, इसलिए उनकी दुश्मनी भी थी लोगों से, इसलिए वो अपनी सेफ्टी के लिए रिवॉल्वर हमेशा अपने साथ रखते थे। उन्होंने सेफ्टी के लिए गन चलाना अपने बच्चों को भी सिखाया था, तो अभिषेक और उसकी बहन दोनों को भी गन चलाना आता था। 23 अगस्त 2021 को अभिषेक अपने पापा के अलमारी से रिवॉल्वर चुरा लेता है और वो अपने बहन के कमरे में जाता है। टीवी का वॉल्यूम वो हाई कर देता है। उसके बाद वो अपनी बहन के सर के ऊपर गन रख के गोली चला देता है। अपनी बहन का मर्डर करने के बाद भी अभिषेक को गिल्ट फीलिंग नहीं आती। वो अपने कमरे में जाता है, अपने नानी को कमरे में बुला लेता है और उसे भी गोली मार देता है। उसके बाद उसकी माँ उसके कमरे में आती है और वहाँ पे भी वो सेम करता है, टीवी का वॉल्यूम हाई करके अपने माँ के ऊपर भी गोली चला देता है। उसके बाद वो अपने पापा के कमरे में जाता है और उसके पापा सोए हुए थे और उनके सर के ऊपर गन रखे उनके सर पे भी वो गोली मार देता है। और ये सब चीज़ें होने के बाद वो घर से बाहर निकलता है, घर को बाहर से ताला लगा देता है और अपने बॉयफ्रेंड को मिलने वो होटल चला जाता है। अपने बॉयफ्रेंड के साथ थोड़ा समय बिताने के बाद वो अपने फैमिली मेम्बर्स को कॉल करना शुरू कर देता है। उसका ये बयान सुनने के बाद पुलिस खुद शॉक में चली जाती है कि एक 19 साल का लड़का इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है। अभिषेक ने ये सारी चीज़ें बताने के बाद उसके ऊपर केस फाइल हो गई है। लेकिन अब अभिषेक का कहना ये है कि वो सारी चीज़ें पुलिस ने ज़ोर ज़बरदस्ती उससे बुलवाई गई है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और वो डिमांड कर रहा है कि इस केस की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन पुलिस ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस कोर्ट में पेश किया है जो सारे अभिषेक के खिलाफ है। पुलिस मानती है कि अभिषेक के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोटिव था अपने फैमिली मेम्बर्स का मर्डर करने के लिए। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि कोई 19 साल का लड़का ये सारी चीज़ें कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ अपना प्यार पाने के लिए वो अपने फैमिली के 4 लोगों का इतनी बेरहमी से मर्डर कर सकता है। इस केस की छानबीन अभी भी जारी है, लेकिन पुलिस ने जो कहा अगर वो सच है तो क्या अभिषेक ने सही किया? गे, लेस्बियन ये चीज़ें एक्सेप्ट करने के लिए बहुत ही टाइम लगता है, और स्पेशली इंडियन पेरेंट्स को, क्योंकि उनका कल्चर, वो जिस कल्चर में पले बढ़े हैं वो बहुत ही अलग था और ये चीज़ बहुत ही अलग है। अभिषेक को उसके पेरेंट्स को थोड़ा सा समय देना चाहिए था। शायद अगर थोड़ा टाइम चला जाता तो उसके पेरेंट्स ये चीज़ एक्सेप्ट भी कर लेते थे, लेकिन अभिषेक को सारी चीज़ें तुरंत चाहिए थी, इसलिए उसने ये इतना बड़ा स्टेप उठाया। आपको क्या लगता है? आप प्लीज़ हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर शेयर करना और ऐसे ही क्राइम केसेस सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।